नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज FDI पे बात करेंगे कि किस तरह से चीन सभी लोगों को गुमराह करके हमारे हिंदुस्तान में कहां से किधर किस कंपनी के थ्रू FDI करता है। चाइना ने सबको गुमराह कर रखा है और गुमराह करने के बाद भी वो चोरी छुपे FDI करता था। इसके बारे में हम बात करेंगे। सीमा से सटे देशों के से प्रत्यक्ष इस हफ्ते तक के मंथन के बाद सरकार ने बीते सप्ताह भारत से लगे हुए या सीमा से सटे हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर कड़े फैसले लिए हैं। इस तरह के प्रतिबंध पहले से बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामले में थे, जो अब सभी लोगों के लिए हो गए। लिहाजा नया कदम चीन से भारत में आने वाली FDI और भारतीय कंपनियों को चीन की नज़र से बचाने के लिए उठाया गया है। 10 दिन पहले ही जब HDFC में चीन के सेंट्रल बैंक ने स्टेक बढ़ाकर 1.01% किया जाने की खबर आई तो भारत चौकन्ना हो गया और उसने चीन को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। चीन की कंपनी ने अपना स्टॉक बढ़ाकर धीरे धीरे इंडिया इंक में अपनी पैठ बनाने के बारे में सोच रखा था। पेमेंट्स, मोबिलिटी और ई-कॉमर्स सेक्टर में चीन की कंपनियों ने बड़े निवेश पहले से ही किए हुए हैं। 11 अप्रैल 2020 को HDFC लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि चीन के सेंट्रल बैंक यानी पीपल बैंक ऑफ चाइना ने उसके अपना स्टॉक बढ़ाकर 1.1 का कर दिया है। पहले ये स्टॉक 0.8% था। इसके बाद सेबी ने पहले तो भारतीय कंपनियों में उन इकाइयों की शेयर होल्डिंग की डिटेल मांगी जिनके अल्टीमेट बेनिफिशियल चीन या हांगकांग में है, और इसके बाद इस सवाल के दायरे में पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान और ईरान की इकाइयों को भी लिया गया और इसके बाद ताइवान की इकाइयों को भी का भी ब्यौरा लिया गया। हाल ही के महीने में चीन के वेंचर फंड्स ने भारतीय कंपनियों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। फोनसुन, TD, टेंसेंट और शाओमी सरीकी जानी कंपनियां बहुत सारी कंपनियां टेंसेंट और शाओमी सरीकी जानी पहचानी बहुत सारी कंपनियों ने फंड्स के अलावा सुनेवेई, होराइज और साइनोवेशन जैसी चीनी कंपनियां भी भारत में खरीदारी के मौके तलाश रही है। जिन सेक्टरों में चीन की दिलचस्पी है वो सेक्टर हैं सेंट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर के MD संदीप उपाध्याय ने कहा है कि चीन के वेंचर फंड्स भी भारत की हाई ग्रोथ कंपनियों में दिलचस्पी बढ़ाते जा रहे हैं। उपाध्याय ने कहा, महामारी का सबसे खराब दौर चीन में खत्म हो चुका है। वहीं भारत की कई लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन आकर्षक दिख रहा है। पेमेंट, पेटीएम, मोबिलिटी, ओला, ई-कॉमर्स सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में चीन के निवेश की दिलचस्पी बढ़ी है। बिग बास्केट में और किन कंपनियों में निवेश किया हुआ है उन्होंने, इसके बारे में बताते हैं। बिग बास्केट में अलीबाबा का करीब $25 करोड़ का निवेश है। बायजू में चीन की टेंसेंट होल्डिंग्स ने करीब $5 करोड़ का निवेश किया है। डिलीवरी में फोनसुन ने करीब $2.5 करोड़ का लगाए हैं। ड्रीम 11 में स्टैंड कैपिटल और टेंसेंट का $15 करोड़ का निवेश है। हाइक में टेंसेंट और फॉक्सकॉन का $15 करोड़ का निवेश है। वहीं ANI टेक्नोलॉजी में चीन की कंपनियों का $50 करोड़ का
निवेश है। पेटीएम मॉल में अलीबाबा ग्रुप ने $15 करोड़ लगाए हैं, जबकि पेटीएम में 40 करोड़ डॉलर, ओयो में चीन की कंपनी ने $10 करोड़ का निवेश किया है। जोमेटो में अलीबाबा और सुनबेई के करीब $20 करोड़ का निवेश है। ये सभी यूनिकॉर्न हैं। इसके अलावा भी कई यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें चीन की $20 करोड़ का निवेश है। ये सभी यूनिकॉर्न हैं। इसके अलावा भी कई यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें चीन की कंपनियों का बड़ा निवेश है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक का है। बैंकों को कर्ज देने को तैयार है चीन की बैंकें। चीन के बैंक भारत की बड़ी कंपनियों को कर्ज देने को भी तैयार हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का ऑफिस मुंबई में है। बैंकिंग जगत के सूत्रों के अनुसार इस बैंक ने हाल में अपनी टीम का आकार बढ़ाया है। इसने रिलायंस कम्युनिकेशन से लोन रिकवरी के लिए 2019 के आखिरी दिनों में अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन की एक अदालत में मुकदमा भी किया था। आसान है भारतीय कंपनियों में स्टेक लेना। निप्पॉन लाइफ इंडिया एक्मे के सीईओ संदीप सिक्का ने कहा है कि भारत की इक्विटी और डेट मार्केट काफ़ी रेगुलेटेड है और किसी भी एफपीआई के लिए चुपके से किसी भारतीय कंपनी में बड़ा स्टेक लेना असंभव है। इसीलिए असंभव सा है। और आगे पेटीएम, जोमेटो, बिग बास्केट और ड्रीम 11 पर पड़ेगा क्या असर, ये भी बताते हैं। ग्रोथ के शुरुआती दौर में चल रही कुछ स्टार्टअप की भी चीन के इन्वेस्टमेंट से फंड हासिल करने के लिए बातचीत चल रही थी और इसके लिए भी उसने रुकावट आ सकती है। एक यूनिकॉर्न के फाउंडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ईटी को बताया, हमारी जैसी कंपनियां मुश्किल स्थिति में हैं जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की पहले ही 33% हिस्सेदारी है। इस माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस घोषणा से भविष्य में फंडिंग हासिल करने में देरी हो सकती है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से चीन हमारी सभी भारतीय कंपनी को अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनके अंदर भी उन्होंने किस तरह से अपना फंड निवेश किया हुआ है और उस फंड को वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, जिससे कि इन सारी कंपनियों के ऊपर उनका ही स्टेक ऑनर हो जाएगा और फिर जो यहाँ के बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे चाइना के बड़े बड़े दिग्गजों के पास जाएगा और वो हमारी कंपनियों को खरीद कर हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी चाइना से प्रोवाइड कराएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और नई जानकारियाँ प्रतिदिन प्राप्त हुआ करती हैं और वो आपके पास जल्दी आ जाए। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो लोड होगा वो आपके पास तुरंत आ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।